हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बचे हुए हमारे 30 अप्रोक्स क्वेश्चंस थे। ठीक है, लास्ट क्लास थी हमारी। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा मैंने कई सारे 50 क्वेश्चंस के समथिंग अपन ने सॉल्व किए थे करंट अफेयर पे डिपेंड। ठीक है, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 30 क्वेश्चन के समथिंग। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्लस में आज क्या नियुक्तियां। ठीक है, तो नियुक्तियों से एक ना एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो आज हम पढ़ेंगे नियुक्तियां। तो ये दोनों चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग समय से सारी कुछ चीजें अटेंड कर पाए। ठीक है, 2 बजे अपना टाइमिंग रहता है, 2 बजे से आपको लाइव बिल्कुल सारी कुछ चीजें अटेंड करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है और सारी कुछ चीजों को देखना है। पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम नियुक्तियां पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत ऐश्वर्य प्रताप सिंह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कराटे, घुड़सवारी, फेंसिंग या शूटिंग। आपको जैसा कि पता है कि गेम से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सीधे सीधे गेम शूट के क्वेश्चन आ रहा है। आपको इसका आंसर बताना है कि भाई जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है यह किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, तो याद रखना एक पहला बात तो किनको एकलव्य पुरस्कार मिला है 2019 का। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह को। ठीक है, अब किस खेल से संबंधित है तो ये शूटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, शूटिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एकलव्य पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत इशिका शर्मा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो किस खेल से संबंधित, 4 ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेनिस। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इशिका शर्मा जी पहले तो याद रखना कि एकलव्य पुरस्कार 2019 से इनको मिल चुका है, आज आ सकता है पेपर में इनका नाम। ठीक है, इसके अलावा अगर इनसे रिलेटेड गेम पूछे किस खेल से संबंधित, तो किस खेल से संबंधित है, हॉकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हॉकी। ठीक है, तो हॉकी से संबंधित है इशिका शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एकलव्य पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत ये हो गया अपना। ठीक है, हाँ, आजाद शत्रु शर्मा किस खेल से संबंधित है, तो इनका भी याद रखना है आपको कि आजाद शत्रु शर्मा है जो है ना, तो 4 ऑप्शन इसके। ठीक है, किस खेल से संबंधित, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है कि एकलव्य पुरस्कार किनको, आजाद शत्रु शर्मा जी को ही मिला है। और ऑप्शंस आपके सामने, शूटिंग, बैडमिंटन, किकिंग, कैनोइंग या हॉकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा सी। सी आंसर होगा इसका, किकिंग, कैनोइंग। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका, आजाद शत्रु शर्मा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। विश्वामित्र पुरस्कार 2019 के कुल कितने खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जो विश्वामित्र पुरस्कार है 2019 का, तो उससे कितने खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा कि विश्वामित्र पुरस्कार 2019 3 खेल प्रशिक्षकों को मिल चुके हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। सी आंसर राइट हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वामित्र पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत अभिलाष एमटी किस खेल के प्रशिक्षक हैं। तो ठीक है, 3 जो मिले हैं अभी हमने देखा है, 3 लोगों को क्या मिला है, विश्वामित्र पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो उनमें से तीनों प्रशिक्षकों को आपको नाम याद रखना है, किस किस को मिला है और उनसे संबंधित खेल याद रखना है। तो अभिलाष एमटी जी को विश्वामित्र पुरस्कार मिला है 2019 का, और किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी से संबंधित है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तैराकी। तैराकी के प्रशिक्षक ही है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर ए, ऑप्शन से तैराकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वामित्र पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत गिरधारी लाल यादव किस खेल से प्रशिक्षण के हैं ना, तो किस खेल के प्रशिक्षक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, आपको आंसर बताना है, खो खो, सेलिंग, सॉफ्टबॉल या तैराकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधारी लाल जी हैं जो गिरधारी लाल यादव, यह सेलिंग। ठीक है, सेलिंग जो एक गेम है उससे रिलेटेड है, उसी के खेल प्रशिक्षक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेलिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेलिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वामित्र पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत शरद जपे
तो तीनों नाम यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक अभिलाष एमटी, उसके बाद गिरधारी लाल जी और एक शरद जपे जी। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने, तैराकी, सेलिंग, सॉफ्टबॉल और खो खो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना कौन सा? डी, खो खो, खो खो, ठीक है। तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। शरद जपे जी है जो खो खो खेल के प्रशिक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से किस ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से, तो इसको याद रखना है आपको कि किसे दिया गया है, ठीक है। तो जो लाइफ टाइम है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है क्या लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम क्या मिलेगा? इनाम, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, इनाम और रहमान, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनाम और रहमान। आपको इस तरीके से याद रखना है कि लाइफ टाइम क्या मिलता रहेगा? इनाम मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया? जिसको इनाम मिला। तो राइट आंसर इनाम और रहमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस मलखम प्रशिक्षक को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। चार ऑप्शंस आपके सामने है, योगेश मालवीय, सत्येंद्र लोहिया, जसपाल राणा या चंद्रशेखर शर्मा जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा क्या? ए, योगेश मालवीय, ठीक है। तो योगेश मालवीय जी का आपको नाम याद रखना है। इनको क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2020 का, ठीक है। 2020 का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है किन्हें? योगेश मालवीय, ठीक है, योगेश मालवीय जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, योगेश मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्मिक मंत्री कौन है? ठीक है। तो जब मैंने अपनी क्लास में करंट अफेयर बताया था तो उसमें भी बताया था आपको नाम याद रखना है। ऑप्शंस आपके सामने, ऊषा ठाकुर, इमरती देवी, विजेंद्र प्रताप सिंह या भूपेंद्र सिंह, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने है। तो चार ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्मिक मंत्री कौन है? सुश्री ऊषा ठाकुर, ठीक है, सुश्री ऊषा ठाकुर जी क्या है? मंत्री है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, सुश्री ऊषा ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री के पद पर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री बताना है आपको कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री कौन है हमारे? नरोत्तम दास मिश्रा जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नरोत्तम दास मिश्रा जी। अब देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जगदीप देवड़ा, विश्वास सारंग और प्रियुराम चौधरी। तीनों के नामों को आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है, ठीक है। अभी राइट आंसर अपन को याद रखना, गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम दास मिश्रा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल का रंगारंग शुभारंभ 1 फरवरी 2020 को किस स्टेडियम में खेला गया? ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टेडियम पूछा है और स्टेडियम से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे आप तो उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल, तो इस खेल का आपको नाम याद रखना है, गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल। तो इसका शुभारंभ 1 फरवरी को तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ है। किस स्टेडियम में हुआ है? तात्या टोपे स्टेडियम में। तो याद रखना है आपको, चार ऑप्शंस दिए गए थे, तात्या टोपे, ऐशबाग, रूप सिंह और होलकर। तो राइट आंसर अपना ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तात्या टोपे स्टेडियम। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिए कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? ठीक है। तो मातृ वंदना योजना है जो, तो उसमें बात की गई है कि भाई कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने, 2 श्रेणियां, 3 श्रेणियां, 4 श्रेणियां या 5 श्रेणियां। ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 श्रेणियां। ठीक है, 3 श्रेणियों में दी गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपना है। क्वेश्चन नंबर 14 अपना क्या है? कुनू राष्ट्रीय उद्यान में कराए गए पक्षी सर्वेक्षण में कितने दुर्लभ प्रजातियों के मिले हैं? तो कितने दुर्लभ प्रजाति के पक्षी मिले हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने है, 5, ठीक है, 10, 12 या फिर अपना 15। ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 12।
ठीक है। तो जो सर्वे किया गया है दुर्लभ प्रजातियों का, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 प्रकार की प्रजातियां, 12 प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां मिली हैं। तो राइट आंसर हमारा 12 हो जाएगा। सिंपली आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएगा और एज इट इज अपन को आंसर भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित हाईटेक पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश के नाविकों का प्रशिक्षण किस स्थान पर संपन्न हुआ? ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। हाईटेक पर्यटन के लिए, ठीक है, हाईटेक पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश के नाविकों का, तो नाविकों का प्रशिक्षण की बात की जाए तो अपन को पता है कि भाई नाविकों का प्रशिक्षण कहां पे हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने, गोवा, चेन्नई, जबलपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? गोवा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गोवा। देखिए भाई, मध्य प्रदेश के नाविकों की बात की गई है तो जबलपुर नहीं लगाना अपन को, भोपाल इंदौर नहीं लगाना है, याद रखना है आपको। यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की गई है, लेकिन आंसर क्या है इसका? गोवा। ठीक है, अदर स्टेट है गोवा, हमारे उसमें है नहीं स्टेट में, तो अलग से है गोवा, तो इसको आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का, मध्य प्रदेश में कितनी बार पैगोलिन की रेडियो टैगिंग हुई है? ठीक है, तो कितनी बार पैगोलिन की रेडियो टैगिंग हुई है? तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस आपके सामने भाई, पहली बार, ठीक है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। अब है क्या पैगोलिन की रेडियो टैगिंग? तो इस चीज को मैंने अपनी जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें काफी अच्छी तरीके से बताया था, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो उसमें सारी कुछ चीजें आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अपना इसका आंसर क्या है? यहाँ पे पेंगोलिन होगा, है ना, पेंगोलिन है यहाँ पे। ठीक है, तो पेंगोलिन की जो रेडियो टैगिंग की गई है तो ये पहली बार की गई है दोस्तों, याद रखना, पहली बार। ठीक है, फर्स्ट टाइम की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अति विशिष्ट योगदान देने वाली कॉलर वाली बाघिन। ठीक है, कॉलर वाली बाघिन आपने पढ़ा होगा, भी सुना होगा, मैंने अभी करंट अफेयर की क्लास में अपना इसको डिस्कस भी किया था, किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? तो कॉलर वाली बाघिन है जो, वह किस टाइगर से संबंधित, किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? सिंपली पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर आपको क्लियर करना है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा भाई अपना? कॉलर वाली बाघिन की बात की गई है तो कॉलर वाली बाघिन का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या? पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व की है कॉलर वाली बाघिन, जो अभी फिलहाल में क्या है, प्रख्यात भी है, और इसको क्या है, टाइगर स्टेट का दर्जा लाने वाली अति विशिष्ट योगदान भी दिया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की हम, कॉलर वाली बाघिन के नाम कितने बाघों की मां होने का विश्व रिकॉर्ड है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर, इसमें ऑप्शंस कुछ गलत आ गए हैं, इसके ऑप्शंस आप कुछ ले लीजिए, जैसे इसमें ऑप्शंस ले सकते हैं आप 15, ठीक है, 19, 29 और एक ऑप्शन से ले सकते हैं आप 30। तो इनमें से राइट आंसर बताना भाई, बताओ राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 21। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, 21 हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई बाघों की जो माँ है कॉलर वाली बाघिन। ठीक है, तो इसने 29 साबिकों को एक साथ जन्म दिया था, तो ये उस तरीके क्या हो जाएगा, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था इसने। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आप देख लेना, ऑप्शंस गलत हैं, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस बना सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2015-16 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 15-16 का सम्मान है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दिया गया, अभी हाल ही में दिया गया, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है, IMP हो जाता है। 4 ऑप्शन सामने है, विदुला जायसवाल, आशा शुक्ला जी, प्रोफेसर राम माथुर या फिर राधेश्याम पांडे। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, इसमें से राइट आंसर अपन को बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताओ भाई राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक और ऑप्शन ले लो, रामनाथ मिश्र। ठीक है, एक ऑप्शन और ले लो, ई वाला, रामनाथ मिश्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ मिश्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ई वाला हो जाएगा, इसमें ऑप्शंस में मेंशन नहीं हो पाया है, वो आपको याद रखना है। रामनाथ मिश्र थे जो, उनको श्रीधर वाकड़ राष्ट्रीय सम्मान 2015-16 अभी हाल ही में मिला है। ठीक है, तो नाम याद रखना आपको इनका, रामनाथ मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखो भाई एक चीज यहां पे क्लियर कर देते हैं कि 2015-16 का है, जो 15-16 का मिला है किसे, विदुला जायसवाल को, विदुला जायसवाल, ठीक है 15-16 का। और जो 14-15 का है, ठीक है 14-15 का है, वो मिला है किसे, रामनाथ मिश्र को, रामनाथ मिश्र। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों आईएमपी नाम है, ठीक है। तो दो अगर 14-15 का पूछ ले, ठीक है, तो 14-15 को किसा मिला है, याद रखना रामनाथ मिश्र जी को। और अगर 15-16 का पूछ ले वो, है ना, यहाँ पे 15-16 पूछा है तो इसका राइट आंसर ए होगा विदुला जायसवाल, ठीक है। 15-16 का पूछ लिया अगर वो, तो आएगा कौन सा नाम, विदुला जायसवाल। तो दोनों नाम मैंने बता दिए आपको, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट, कृषि कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, मुख्यमंत्री, कृषि एवं कल्याण मंत्री, वित्त मंत्री या पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई मध्य प्रदेश सरकार ने जो कृषि कैबिनेट है, कृषि कैबिनेट का गठन किया है, इसका आंसर ए हो जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है, ए हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 की। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान ट्रेन का स्टॉपेज मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन पर होगा, ठीक है। तो कितने रेलवे स्टेशन पर होगा भाई, आपको आंसर बताना है। ऑप्शंस अपने सामने है, ऑप्शन में 1, 3, 5 और 6 बताना भाई कौन सा सही है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसान ट्रेन का स्टॉपेज मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन पे, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, 6 रेलवे स्टेशन पे किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो याद रखना है 6 रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का। मध्य प्रदेश सरकार के किस मंत्री द्वारा खरगोन जिले के रावरखेड़ी गांव में, ठीक है, इस गांव का नाम याद रखना है, रावरखेड़ी गांव में स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि का निरीक्षण किया गया, ठीक है, का निरीक्षण किया गया। अब यहां से सिंपली एक पेपर में क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि बाजीराव पेशवा जी की समाधि कहां पे, तो ये नाम याद रखना है आपको, या तो खरगोन जिला आएगा, ठीक है, या तो ऑप्शन में खरगोन आएगा तो खरगोन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, या फिर आएगा रावेरखेड़ी, ठीक है, रावेरखेड़ी, रावेरखेड़ी गांव। तो अब आपको दोनों नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, सीधा सिंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताइए बाजीराव पेशवा की जो समाधि है मध्य प्रदेश के किस गांव में स्थित है, तो आंसर होगा रावरखेड़ी गांव। और अगर जिला पेपर में आ जाए तो जिला पेपर में कौन सा आ जाएगा, खरगोन, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है कि भाई निरीक्षण किसने किया है, तो निरीक्षण हमें बताना किसने किया है, तो निरीक्षण किया है किसने, उषा ठाकुर जी ने, ठीक है, उषा ठाकुर जी ने निरीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उषा ठाकुर, ठीक है। 4 ऑप्शंस थे यहाँ पे, नरोत्तम मिश्रा, उषा ठाकुर, कमल पटेल और इसके बाद आपका कुंवर विजय शाह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उषा ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सनगठा सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो इस परियोजना का नाम याद रखना है, सिंचाई परियोजना है सनगठा सिंचाई परियोजना। राज्य सरकार द्वारा 145.45 रुपए की राशि स्वीकृत की गई, ठीक है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो सिंपली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सनगठा सिंचाई परियोजना है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, ग्वालियर, होशंगाबाद, सीहोर, शिवपुरी, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो भाई सनगठा है, सनगठा सिंचाई परियोजना शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी जिले से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। पेपर में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई सनगठा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस राज्य, सॉरी मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो किस जिले से संबंधित है, शिवपुरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है अपना। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आयात और निर्यात के लिए किस राज्य की सरकार से बंदरगाह निर्माण के लिए जमीन मांगी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है अपना मध्य प्रदेश का। 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिलेगा कि भाई बताओ आयात निर्यात के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार से जमीन मांगी है, तो किस राज्य सरकार से, गुजरात से। तो याद रखना है आपको कि गुजरात से मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आयात निर्यात के लिए क्या कहा है, बंदरगाह बनाने के लिए ना, एक बंदरगाह बनाया जा रहा है और बंदरगाह बनाने के लिए जमीन मांगी है, तो किस राज्य से, गुजरात राज्य से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
मध्य प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो भाई बताना है आपको महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने, उषा ठाकुर जी, इमरती देवी, श्रीमती प्रीति ठाकुर या फिर सुश्री हीना कांवरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला विकास मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? इमरती देवी जी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इमरती देवी। ठीक है, सिंपली पेपर में क्वेश्चन आएगा, नियुक्तियों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुविनेशन कैंप का आयोजन मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए, ठीक है, रिजुविनेशन कैंप, एक कैंप लगाया गया जिसका नाम क्या है? रिजुविनेशन कैंप। तो उस कैंप का जो आयोजन है कहां पे किया गया? तो चार ऑप्शन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पटना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राइट आंसर बताना है आपको कमेंट करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो राइट आंसर अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाली हैं क्या? नियुक्तियां। तो इतने क्वेश्चंस है यहाँ पे, आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस कुछ कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट क्लासेस लाऊंगा मैं, जिससे अभी बहुत सारी कुछ चीजें जो करंट अफेयर की अभी बाकी रह गई अपनी। तो आपको प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस की हर क्लासेस को देखना है और जीके नहीं, आपको मैथ्स रीजनिंग हर क्लास पे, हर साइंस है, हर क्लासेस के आपको प्रॉपर नोट्स बनाना और तैयारी स्टार्ट करना है। अब हम बात करते हैं नियुक्तियां की। ठीक है, तो नियुक्तियां स्टार्ट करते हैं। सारी नियुक्तियां आज अपन कंप्लीट करेंगे, कुछ नियुक्तियां आज कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में सारी नियुक्तियां कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला नाम आता है श्रीमती आनंदीबेन पटेल का। ठीक है, वेट, ठीक, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो पहला नाम आता है किनका? आनंदीबेन पटेल जी का। तो आपको पता है प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में कि प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है अपनी मध्य प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कब इनको बनाया गया राज्यपाल? तो 1 जुलाई 2020। डेट याद रखनी है, बार बार कह रहा हूं, जेल पेरी, ग्रुप 5 सब एग्जाम्स में डेट पूछी गई है, नियुक्तियों की, निधन की डेट पूछी गई है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर निकालोगे, सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो डेट पूछी गई है, डेट को अपन को क्या करना है? एक लिस्ट बना सकते हो या तो आप, ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट फॉर्म में याद रख सकते हो कि भाई राज्यपाल है जो हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, कब नियुक्त हुई वो? तो 1 जुलाई 2020 को नियुक्त हुई मध्य प्रदेश राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। ठीक है, उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री अजय मित्तल ने इनको शपथ दिलाई। तो आपको याद होना चाहिए, अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी राज्य की, अपने मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं जैसे, तो मुख्यमंत्री जो, इसके अलावा क्या, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति या जो शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? अजय मित्तल है। तो मतलब वर्तमान में कौन? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो जिस भी राज्य की जो राज्यपाल है उसे वहां के मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और नाम क्या आ सकता है? अजय मित्तल जी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अजय मित्तल जी तो है नहीं, है ना, तो इजीली आपसे पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अजय मित्तल। इसमें पूर्व श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 23 जनवरी 1829 से क्या किया भाई? राज्यपाल के पद पर रही थी। ठीक है, इसके पूर्व भी रह चुकी थी, तो कब से कब तक रह चुकी थी? सिंपली याद रखना कि 23 जनवरी 1800 से 29 जुलाई 2019 तक रह चुकी थी। ठीक है, इसके बाद है कहाँ की है? तो गुजरात की। ठीक है, इसमें याद रखना गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें पुस्तकें, इनकी पुस्तकें हैं जो एंड मने महेशा याद रही इसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेना इसको, पुस्तक को गुजराती संस्करण में। ठीक है, तो गुजराती संस्करण में पुस्तक है, इसलिए कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, नाम थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा गुजराती संस्करण में, इसी तरीके से। ठीक है, इसके अतिरिक्त सैयार और ग्राम श्री नामक संस्थाएं भी उनके द्वारा स्थापित की गई। तो देखो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई बताइए मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कब नियुक्त हुई? तो 1 जुलाई 2020 को, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसने शपथ दिलाई इनको? तो तीसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई न्यायाधीश का नाम पूछ ले वो, तो ये भी याद रखना है आपको, अजय मित्तल जी का नाम याद रखना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चेंज हो चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, अपन उनको भी अभी देखने वाले हैं। 4 क्वेश्चन आ गए। 5वां क्वेश्चन अगर भाई बनेगा यहां से, तो बनेगा क्या? इनकी रचना। ठीक है, और किस भाषा में बनेगा? तो गुजराती भाषा में। 6वां क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त भाई सबसे पूर्व कहां पे, तो गुजरात राज्य की पहली मुख्यमंत्री भी रही है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस एक स्लाइड से, एक नाम से, आनंदीबेन पटेल से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिर्फ इतनी चीजें आपको याद रखना है माइंड में। इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन अगर इनके नाम से आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अनुसुईया उइके। तो भाई प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, ठीक है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की थी। अभी लेकिन अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। लेकिन अपन पढ़ क्यों रहे भाई मध्य प्रदेश में, तो देखो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है लेकिन इनका जन्म स्थान कहां पे है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रेजेंट टाइम की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया लेवल का जीके आना है, इंडिया लेवल का करंट आना है, तो क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं दोस्तों इजीली, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है कौन है। पहला नंबर तो अनुसुईया उइके जी। दूसरा, अनुसुईया उइके जी है तो इनका जन्म कहां हुआ, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सिर्फ इतने ही आने की यहाँ से संभावना है। तो इतनी दो चीज आपको यहाँ से रखना है। ठीक है, कि भाई जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में अनुसुईया उइके जी, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहम्मद रफीक। मोस्ट आईएमपी नाम है भाई, क्योंकि बिल्कुल एकदम अपडेट चीज है, सारी कुछ चीजें हम अपडेट करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल ने ग्रहण किया है, करवाई। ठीक है, तो भाई खुद देखिए कि जो क्या रहता है, राज्यपाल है जो, ठीक है, राज्यपाल, तो राज्यपाल चीफ जस्टिस ऑफ, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश रहता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, तो इनसे क्या होती है, इनको शपथ दिलाती है। और जब राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल को कौन दिलाता है शपथ, मुख्य न्यायाधीश। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है भाई, कोई भी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखने वाली कि भाई जब आनंदीबेन पटेल है तो उनको किसने, अजय मित्तल ने दिलाई थी शपथ। उस टाइम अजय मित्तल जी थे हमारे क्या, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मोहम्मद रफीक जी को आनंदीबेन ने क्या कराई है, शपथ ग्रहण कराई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो आ सकता है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन याद रखना है। देखिए सारी कुछ चीजें आने, लेकिन रिलेट करके ही आएंगी चीजें। अब कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पता है क्वेश्चंस बनना है, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही आईएमपी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये एमपी से भी रिलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। और वैसे भी आप देखेंगे तो भाई आपका क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्या है, जो हमारी राज्यपाल है वह मुख्य न्यायाधीश जी को क्या शपथ दिलाती है या नियुक्त होता है ना। क्वेश्चन क्या आ सकता है, 223 के तहत क्या होता है, जो मुख्य न्यायाधीश है नियुक्त होता है। ठीक है, हर राज्य में मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक है, तो 223 आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन से आने की संभावना नहीं है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ सिंपली यही आएंगे कि भाई प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो एक तो आपको क्वेश्चन इनका नाम याद रखना है। ठीक है, दूसरा नाम क्या याद रखना है आपको कि भाई आनंदीबेन पटेल ने इनको शपथ दिलाई थी। तीसरा क्वेश्चन अजय कुमार मित्तल के स्थान पर आए। और चौथा क्वेश्चन बस आपको अनुच्छेद याद रखना है। तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं पुरुषेंद्र कौरव जी। तो सारी जो भी हमारे नियुक्तियां हैं सबकी इमेजेस भी यहाँ पे लगी हुई है, आप इजीली तरीके से इनको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। पुरुषेंद्र कौरव आपको पता है कौन है, तो भाई मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दूसरी बार, इसके पहले भी यही थे महाधिवक्ता, और इनका जब कार्यकाल है तो भाई बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया और दूसरी बार इनको नियुक्त भी कर दिया गया है। तो इससे पूर्व जून 2017 से दिसंबर 18 तक मध्य प्रदेश के क्या थे, महाधिवक्ता थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में क्वेश्चन इजीली आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और क्वेश्चन बनता है कि बताइए भाई किसी भी राज्य के जो महाधिवक्ता है, तो किसी भी राज्य की महाधिवक्ता है तो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो 165 के तहत आते हैं। ठीक है, तो यहां से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो भाई पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि प्रेजेंट टाइम में जो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं तो कौन है, तो आपको एक तो सिंपली याद रखना है पुरुषेंद्र कौरव जी, पहला क्वेश्चन है याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है भाई, कि दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत रहते हैं, तो अनुच्छेद भी याद रखना है आपको 165। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इनके नाम से, इतनी चीजें पेपर में आने की संभावना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं अरविंद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, तो ये भाई अरविंद कुमार शुक्ला जी, इनकी इमेज लगाई गई है यहाँ पे, इजीली आप पहचान सकते हैं। और है कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त।
देखो भाई, मैं लिस्ट भी बना के बता सकता था चीजें आपको कि भाई लिस्ट बना देते अपन, यहाँ पे अपन ने ऐसी लिस्ट बनाई, ठीक है। लिस्ट में मैंने आपको सारी कुछ चीजें बता दी कि भाई मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, फिर सूचना आयुक्त कौन है, लेकिन उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस तो आने की संभावना है पेपर में, तो फिर वो क्वेश्चंस अपन कहाँ कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए अपन सारी कुछ चीजें यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना है नियुक्तियों से, सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन एक क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, तो उसमें अपन इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वहां पे मैं आपको चीजों को रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? अरविंद कुमार शुक्ला। नाम याद रखना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्य सूचना आयुक्त है कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला है। अगर आ जाए पेपर में कि सूचना आयुक्त कौन है, ठीक है, तो सूचना आयुक्त कौन है, तो दो नाम याद रखना है, गोला कृष्ण मूर्ति जी और राहुल सिंह। तो इन्हीं के साथ गोला कृष्णमूर्ति जी और दूसरे अपने राहुल सिंह, ठीक है। तो ये दोनों भी सूचना आयुक्त बनाए गए, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त आ जाए पेपर में तो अरविंद कुमार शुक्ला। तीन नाम आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अधिकार से ना राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। तो अगर पेपर में डीप क्वेश्चन पूछने की संभावना है तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, बाकी यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर डीप जाएगा पेपर में तो इसके कुछ चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयोग अरविंद कुमार शुक्ला, ठीक है। इसके अलावा सूचना आयोग थे जो, तो उनका नाम याद रखना है गोला कृष्ण स्वामी जी और राहुल सिंह जी। तो ये दोनों नाम भी आपको इसके साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विवेक जौहरी। तो मध्य प्रदेश पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक, ठीक है, डीजीपी, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में भी क्वेश्चन आ सकता है अगर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा वो, कि डीजीपी डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, तो वर्तमान में कौन है भाई? तो विवेक जौहरी जी, ठीक है। तो विवेक जौहरी जी है जो प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश पुलिस की क्या है? डीजीपी है। इसके अलावा क्वेश्चन आगे क्या बन सकता है कि भाई डेट पूछ सकता है वो, जैसा कि मैंने बताया सारी डेट्स आपकी इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति है, निधन है, इसके अलावा जो अलग से कार्यक्रम है, अलग से जो मेले हैं, है ना, तो संबंधित जितनी भी डेटें हैं आपको इंपॉर्टेंट डेट है जो मैं सारी डेट आपको बताता जा रहा हूँ, पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में इजीली पूछ सकता है। तो एक डेट याद रखनी है आपको कि 5 मार्च 2020 को क्या हुए? नियुक्त हुए हैं श्री विवेक जौहरी जी, मध्य प्रदेश के डीजीपी नियुक्त हुए हैं। श्री जौहरी जी इससे पूर्व महानिदेशक बीएसएफ के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह का स्थान लिया है। तो पेपर में अब क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं? देखो, पहला तो क्वेश्चन सिंपल पूछ लेगा भाई आपसे कि भाई डीजीपी बताओ मध्य प्रदेश के, तो बता देना विवेक जौहरी जी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताइए जो डीजीपी हमारे यहाँ के विवेक जौहरी जी, इसके पूर्व वो क्या थे? तो क्या थे? बीएसएफ के रूप में, ठीक है, तो बीएसएफ में थे, ठीक है, बीएसएफ में। इसके बाद अगर तीसरा क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है कि जो हमारे यहाँ के डीजीपी प्रेजेंट टाइम के, तो एक किसके स्थान पर डीजीपी बने या इनके पहले कौन थे? तो आपको याद रखना है विजय कुमार सिंह। अगर पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावना है तो यही 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है इस वाले आपके चैप्टर से, डीजीपी वाले, ठीक है। डीजीपी वाला जो आपका नाम है विवेक जौहरी जी, तो इनके नाम से सिर्फ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये प्रेजेंट टाइम की कौन है? विवेक जौहरी जी, डीजीपी है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, डीजीपी है। तो अबे किसके स्थान पे आए हैं ये भी पता होना चाहिए, तो विजय कुमार सिंह जी के स्थान पे। अब इसके पहले थे क्या? तो ये भाई क्या थे? बीएसएफ में थे। इतनी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऋषि कुमार शुक्ला। तो प्रेजेंट टाइम के जो सीबीआई के निदेशक हैं, ठीक है, तो सीबीआई के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला जी। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व डीजीपी थे ऋषि कुमार शुक्ला जी, ठीक है, काफी ख्याति पाई इन्होंने डीजीपी के रूप में मध्य प्रदेश के, और अब प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के क्या है? सीबीआई के क्या है? निदेशक, ठीक है, सीबीआई के निदेशक है। मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि भाई जो ऋषि कुमार शुक्ला जी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? ग्वालियर से। सिंपली आपको नाम याद रखना है ग्वालियर, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भाई अभी प्रेजेंट टाइम के सीबीआई के निदेशक कौन है? तो भाई आपको बता देना ऋषि कुमार शुक्ला जी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश के किस राज्य से संबंधित है? तो ग्वालियर से, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन अगर आने की संभावना है तो भाई ये कि भाई ये महानिदेशक थे जो, ठीक है, 29 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक के पद से कार्य मुक्त किया गया था। तो इसी डेट पे इनको क्या बनाया गया था? सीबीआई का निदेशक बनाया गया था। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या इकबाल सिंह बैस।
इकबाल सिंह जी के बारे में देख लेते हैं। तो भाई प्रेजेंट टाइम के जो मुख्य सचिव है, प्रेजेंट टाइम के मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है कौन है? श्री इकबाल सिंह बैंस। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। 24 मार्च 2020 डेट आ सकती है पेपर में, आईएमपी डेट है, आपको याद रखना है कि जो इकबाल सिंह बैंस है मुख्य सचिव कब बनाए गए? तो कब बनाया गया भाई? 24 मार्च 2020 को बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आने की संभावना है कि जो इकबाल सिंह है, ठीक है, तो इसके अलावा कई सारे जिलों के थे, विभागों के थे, तो यहां से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं भाई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ बन सकता है कि इनके पहले, ठीक है, इनके पहले कौन थे? तो एम गोपाल रेड्डी। तो याद रखना है आपको कि प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है कौन है? श्री इकबाल सिंह बैंस हैं। और किसके स्थान पर आए? तो किसके स्थान पर आए? गोपाल रेड्डी जी के स्थान पे आए। और कब आए? तो कब आए भाई बता देना, 24 मार्च 2020 को। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है कि प्रेजेंट टाइम में मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैंस। किसके स्थान पर आए? तो गोपाल रेड्डी जी के स्थान पर आए। कब आए? तो 24 मार्च 2020 को आए। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको यहां से इतने याद रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीपी सिंघल। तो जीपी सिंघल जी का भी नाम आईएमपी है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी श्री जीपी सिंघल को राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश राज्य के भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भाई? श्री जीपी सिंघल जी। ठीक है, श्री जीपी सिंघल जी को राज्य भूमि सुधार आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो इंद्रजाल शंकर दाणी जी थे। ठीक है, तो इनका नाम तो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो सिंपली क्वेश्चन पूछने की संभावना यही है कि भाई बता दीजिए प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के राज्य भूमि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता देना है श्री जीपी सिंघल जी। इसके अलावा क्वेश्चन आने की संभावना यहां से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रोफेसर केजी सुरेश। तो प्रोफेसर केजी सुरेश जी का भी नाम आपको याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलपति। ठीक है, तो नए कुलपति हैं कहाँ के? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। तो भाई इसके अलावा पढ़ते हैं प्रोफेसर केजी सुरेश भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना सिर्फ एक ही है इस वाले आपके पॉइंट से कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय वहां के कुलपति या फिर कहें वाइस प्रेसिडेंट, तो कौन है? हमारे प्रोफेसर केजी सुरेश। ठीक है, तो आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर की पेपर देखे होंगे या फिर जेल पेरी की पेपर का एनालिसिस किया होगा तो इसी तरह की नियुक्तियां पूछ रहा है, जो पेपर में नियुक्तियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, वो आपसे नहीं पूछेगा, कुछ इसी तरह की नई हटके नियुक्तियां पूछेगा या फिर कुलपति का नाम पूछ लेगा। तो अपन को याद रखना है सिंपली कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो माखनलाल चतुर्वेदी अपनी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय वहां के कुलपति कौन है? श्री प्रोफेसर केजी सुरेश। इतना बस आपको नाम याद रखना है। तो भाई यहाँ पे आज की क्लास अपन फिनिश करते हैं। इसके अलावा जो नियुक्तियां हैं अपन नेक्स्ट उसमें क्लास में देखेंगे। सारी क्लासेस के नोट्स आपको प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर आपको क्लासेस को शेयर करना है, क्योंकि भाई जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे उतनी ही ज्यादा हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी वेरी बेस्ट।